जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल फेंके ये चीजें, माँ दुर्गा की बरसेगी कृपा। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप में पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती है। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियां, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। इन चीजों को घर से निकाल दे बाहर। पुराने अखबार और पत्रिकाएं। पुराने अखबार और पत्रिकाएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। सूखे पत्ते। सूखे पत्तों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। कबाड़। घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। पुराने जूते चप्पल। पुराने और फटे हुए जूते चप्पल को घर से बाहर रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर से में नहीं रखना चाहिए। अनावश्यक सामान। जो चीजें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें दान कर दें या घर से बाहर फेंक दें। घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इसे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दे, तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बंद घड़ी। घर में यदि कोई बंद घड़ी है तो उसे घर से निकाल देना चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता। आम दिनों में भी घर में बंद घड़ी रखनी अच्छी नहीं कही जाती है। ऐसे में नवरात्र से पहले खास तौर पर बंद पड़ी घड़ी को फेंक देना या ठीक करवा लेना चाहिए। खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में भगवान की खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें नवरात्र से पहले घर से हटा देना चाहिए। ये मूर्तियां नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं और अशुभ मानी जाती हैं। सूखी तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इस चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती है। ऐसे में नवरात्र की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। बंद घड़ी। यदि घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे घर से निकाल देना चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता। आम दिनों में भी घर में बंद रखी हुई घड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में नवरात्रि से पहले खास तौर पर बंद घड़ी फेंक देनी चाहिए या ठीक करवा लेनी चाहिए। खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में भगवान की खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें नवरात्र से पहले हटा देना चाहिए। ये मूर्तियां नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं और अशुभ मानी जाती हैं। कूड़ा कचरा। घर में गंदगी तो माता रानी नहीं आती है।
ऐसे में नवरात्र की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल न होने वाली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो घर में कलेश और परेशानियां ला सकती हैं। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवताओं के अपमान माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।